खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली में 2025 विधानसभा चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विधायक प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट अपील कर रहे हैं। उसी कड़ी में गोकलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय विधायक प्रत्याशी परवीन निमेश के समर्थन में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोकलपुरी मेन रोड विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी परवीन निमेश के लिए जनता से हाथ जोड़कर वोट मांगे और मोदी सरकार के द्वारा संकल्प पत्र में दिल्ली की जनता के हितों में अनेकों योजनाएं जो दी गई हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में मोदी सरकार कितने काम जनता के लिए करती है और क्या क्या योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा वहां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की गारंटी भी मोदी सरकार की गारंटी है। वहीं उन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केजरीवाल को आड़े हाथ लिया। वह गोकलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी परवीन निमेश को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनको शुभकामनाएं दी एवं जनता से हाथ जोड़कर सर झुकाकर आने वाली 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर दिल्ली में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं गोकलपुर विधानसभा में अपने बेटे परवीन निमेश को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील भी की। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। आणि दिल्लीमध्ये लोकांनी दिल्ली मोदीजींच्या हाती द्यायचा निर्णय घेतलेला आहे। सर, राज ठाकरेंनी म्हटलेला महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर माझा विश्वास नाही। राज ठाकरेंवर महाराष्ट्रात बोलू। सपोर्ट में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, दिल्ली ने मन बना लिया है। दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ जाने वाली है। दिल्ली का परिवर्तन दिल्ली की महिलाएं करने वाली है। दिल्ली की बहनों ने तय कर लिया है केजरीवाल जी की झूठी सरकार को घर पर बिठाना और बीजेपी की सरकार को लाना। दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आएगी। आज हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए और उन्होंने जनता से आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। आप देखिए, पूरी गोकलपुरी आज भाजपा में हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद निश्चित तौर से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आशीर्वाद मिला। निश्चित तौर से ये कृपा भगवान श्री राम की है, ये कृपा भगवान श्री राम की है। निश्चित तौर से भारतीय जनता प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, गोकलपुरी के चौमुखी विकास के लिए मतदान करें, दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार के लिए मतदान करें। हमारे गोकलपुर विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने जो बात बताई है उस बात को दिल्ली की जनता को ध्यान रखना है। मैं एक बात जोड़ता हूँ, दिल्ली को राहु और केतु से बचाना है। राहु को राहुल गांधी, केतु को केजरीवाल। दिल्ली की जनता 75 साल से केतु के चक्कर में पड़ी है और केतु ने पूरे दिल्ली को बर्बाद कर रखा है। तो मैं दिल्ली की जनता से एक बात कहूंगा कि आपने अगर अपने दिल्ली को स्वच्छ रखना, स्वच्छ बनाना है, गंजा मुक्त बनाना है और दिल्ली को विकसित करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुख्यमंत्री को ऐसा चुने जैसे योगी जी हैं, मुझे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री को लेकर आना है। 5 तारीख को जनसमत के साथ पूरे बहुमत के साथ पहले मतदान पे जलपान अपने घर में, गली मोहल्ले में हाथ धो के रिश्तेदारों को फोन करो और ये कहो कि जब कमल का बटन दबाना है और 8 तारीख को भाजपा को कम से कम 45 से 50 सीट दिलाकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा की सरकार। दिल्ली में आप जो सांस लेते हो, हर सांस के साथ आपके फेफड़ों में जहर भी जाता है। आपकी उम्र थोड़ी थोड़ी कम होती है। अरे ये तो धन्यवाद है मोदी जी की सरकार को, जिसने हाईवे बनाए, जिसने एक्सप्रेसवे बनाए, जिसने मेट्रो बनाए, तो प्रदूषण थोड़ा कम हुआ। लेकिन दोस्तों, जब तक हमारी दिल्ली की आबो हवा ठीक नहीं होती, हमारे दिल्ली वालों की उम्र बढ़ नहीं सकती। और दिल्ली की आबो हवा अगर ठीक करनी है तो यहाँ पर मोदी जी की सरकार लानी होगी। मोदी जी की सरकार आएगी तो दिल्ली को प्रदूषण से बाहर निकलकर एक ऐसी दिल्ली जिसकी हवा
में सांस लो तो उस सांस में जहर नहीं, उस सांस में ऑक्सीजन हमारे नाक में जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा। इस प्रकार की दिल्ली ये मोदी जी के नेतृत्व में तैयार करनी है। इसलिए मैं आपको इतना ही कहने के लिए आया हूं, हरियाणा ने शुरुआत की, हरियाणा में जीत की शुरुआत हुई, हमने महाराष्ट्र में एक बड़ी विजय दी, लेकिन दिल्ली वालों अगर दिल्ली की तकदीर बदलनी है तो 5 तारीख को दिल्ली में महाविजय दीजिए। अगर दिल्ली में महाविजय होगा तो दिल्ली वालों की तकदीर बदलेगी।